नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर आपको सफल करे, सफल ही नहीं आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाए, ऐसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। सबसे सर्वप्रथम हम आपको ये बता देना चाहते हैं, आप जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट में लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत चुना होगा उनको ये जानकारी भी होगी, पिछला प्रैक्टिस सेट लगाया होगा कि उसमें प्रश्नों का प्रकार जो होता है 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। पहला होता है गद्यांश से संबंधित, दूसरा पद्यांश से संबंधित, तीसरा होता है गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत पूछे गए व्याकरण के प्रश्न और चौथा टाइप जो होता है वो होता है आपका पेडागॉजी का प्रश्न। मुख्यतः इन 4 तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखो सबसे पहले बात, आप चाहे जितनी मुख्य वैसे पढ़ लेंगे तो अच्छी ही बात है, लेकिन आप चाहे जितना गद्यांश पद्यांश पढ़ लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वहीं से आपको उत्तर मिलेगा। जो आपको दिया जाएगा पेपर में वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर यदि आप उसका अर्थ निकाल पा रहे हैं तो आप आसानी से जल्दी कर पाएंगे, नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेके होगा। लेकिन जहाँ पर आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे वो है व्याकरण के प्रश्न, जहाँ पर यदि आपको व्याकरण का नॉलेज है, आपको संधि समास प्रत्यय इत्यादि धातु रूप शब्द रूप का सामान्य परिचय है, आप जानते हो, आपसे बनता है, तो वहाँ पर आपको फुल नंबर मिलने के चांस हैं। और जो डायरेक्ट प्रश्न गद्यांश पद्यांश पूछे जा रहे हैं वहाँ पर भी चांस बनता है। तो आपको करना क्या है कि मोटा मोटा आपको पढ़ लेना है। कोई भी पतली पुस्तक ले लीजिए जिसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें आती हैं, जिसमें संधि समास ये सब पूरा दिया गया हो, सामान्य परिचय और मुख्य मुख्य उदाहरण दिए गए हों, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रचलित उदाहरण है उनको आप पढ़ लीजिए पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप जो गद्यांश पढ़ोगे ना या पद्यांश से संबंधित, मान लीजिए कोई व्याकरण का प्रश्न आ गया तो आप उसको 100 बार पढ़ लोगे तो वहाँ आपको व्याकरण का प्रश्न कभी नहीं मिलने वाला, जब तक कि आपको उसका नॉलेज नहीं होगा, है ना। और सीटेट में होता क्या है कि आपकी 3 जो विषय होते हैं, एक सीडीपी हो गया, आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया या इंग्लिश लैंग्वेज जिनका है उनका इंग्लिश, और जिनकी संस्कृत है वो संस्कृत। इस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है ना, आपने इसका खूब बढ़िया तैयारी की, खूब प्रैक्टिस सेट इत्यादि लगाया है ना, और सोशल स्टडीज़ में थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया तो भी आप अच्छा कर पाओगे। और सोशल स्टडीज़ भी आपने अच्छी तैयारी की है तब तो कहना ही क्या, तब तो आपका नंबर, और नंबर यहीं से इंसान गेन करता है, इन्हीं 3 जगहों से नंबर आपका जो है ऊपर उठता है या डाउन होता है। जो बच्चे सोशल स्टडीज़ भी अच्छा किए रहते हैं उनका और अच्छा हो जाता है। तो अगर यहीं आपने गलत कर दिया ना तो सोशल स्टडीज़ आप चाहे जितना पढ़े हों वहाँ पर गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और ख़ास तौर पर सीडीपी में होता क्या है, देखिए आपको लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन सही लगते हैं। ऐसे में आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए ये भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब परीक्षा थोड़ा नज़दीक आएगी तो। अभी तो आप अपनी तैयारी को मतलब अच्छे से रखिए, नियमित रखिए, खूब बढ़िया तैयार करिए, खूब बार बार बैक ईयर के प्रश्न पत्र लगाइए और फिर देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप से प्रश्नों को जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज जो हम लोग प्रश्न लेकर उपस्थित हैं वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। खास तौर पर आज प्रत्यय के प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। प्रत्यय बता दें, सामान्य परिचय प्रत्यय का दे दे तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, और जो आपका संस्कृत होता है उसमें 2 होते हैं किसी शब्द में, धातु और प्रत्यय। तो उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सी धातु है कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, धातु का मतलब क्रिया होता है और प्रत्यय जो है उसके पीछे लगता है। प्रत्यय परश्च यानी प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। तो मुख्य प्रत्ययों से संबंधित उदाहरण दिए गए हैं, या डायरेक्ट प्रत्यय पूछ लिया गया है, या प्रत्यय और धातु देकर पूछ लिया गया है कि इसमें क्या सही होगा। तो इस तरीके से जो है पेपर में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, और इससे आपको लाभ हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करके जाइएगा। सबसे पहला है लौकिकी इत्यत्र कहा प्रत्यय। तो लौकिकी में लोक धन इकी है कि लोक धन इकी है कि लोक धन ईक है कि लोक धन ठक प्रत्यय है। लौकिकी में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 37। लौकिकी में कौन सा प्रत्यय है? लौकिकी गायकी, इस तरीके से जो भी प्रश्न बने इस तरीके से, तो उन सब में
ठक प्रत्यय होता है। तो इसमें लोक धातु और कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भ्रम और अनियर किम समीचीनम। भ्रम धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भ्रमणीयम बनेगा, भ्रमणम बनेगा, भ्रमणीया या भ्रमणीया? बताइए। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भ्रम में अनियर प्रत्यय। तो भ्रम में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो अनियर में अनीय शेष बचता है। ठीक है, देखिए भ्रमणीय, भ्रमणम, इसमें यही नहीं नी अनीय शेष दिखे आपको तो वहां पर आप अनियर प्रत्यय मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39। 39 प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि हद धन ठक, हृद धन ठक किम समीचीनम। हृदय धातु में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अभी देखिए लौकिकी हम लोगों ने पढ़ा था, और जो लोग मतलब पकड़ लिए होंगे अभी तुरंत वो हल कर लेंगे इसको। हृदिकिम या हार्दिकम या हार्दिक, देखिए ये देखिए देखने में ही गलत लग रहा है। तो इस टाइप के बकवास प्रश्न ऑप्शन तो पहले ही काट दिया करिए ताकि फिर 3 में चुनने में आपको आसानी हो। फिर हार्दिकी क्या होगा? लौकिकी आपने देखा था, उसमें ठक प्रत्यय था। अब हृदय में ठक प्रत्यय जोड़ करके इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। अगर पकड़ लिए होंगे ऊपर के प्रश्न से तो तुरंत सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 और इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बी, हार्दिकम बनेगा। क्या बनेगा? हार्दिकम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है समाजिकी इत्यत्र कहा प्रत्यय। समाजिकी में कौन सा प्रत्यय है? अभी लौकिकी पढ़ा था, समाजिकी। अब यहाँ भी बहुत सारे अभ्यर्थी जोड़ लिए होंगे कि ये है क्या। समाजिकी, समाज धन टक, समाज धन ठक, समाज धन इक, समाज धन दिख ही नहीं रहा है, समाज धन इक। बताइए इसमें क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 40 और इसका जवाब सही होगा क्या? समाज धन ठक, समाजिकी, लौकिकी। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि ऐतिहासिक इत्यत्र कहा प्रत्यय। ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय है? ऐतिहास धन ठक, इतिहास धन ठक, इतिहास धन इक, इतिहास धन इक। चलिए प्रश्न संख्या 41 और इसका सही जवाब क्या होगा? इतिहास धन ठक। अब ठक प्रत्यय आपको अच्छे से पता चल जाएगा इतने प्रश्न हल कर लेंगे तो। दर्शनीयानि इत्यत्र कहा प्रत्यय। दृश धन अनियर, दृश धन अनीय, दृश धन अनियानि, दृश धन अनियर। तो देखिए सबसे पहले दो ऑप्शन एकदम, दृश कोई धातु नहीं होती तो इसको पहले काट दो। दृश धातु होती है लेकिन अनियानि कोई प्रत्यय नहीं होता, इसको भी काट दो। और अनीय भी कोई प्रत्यय नहीं होता है तो इसको भी काट दो। तो आपका कौन सा बचा? 42 में ए बचा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए हल करने का आपको एग्जाम में ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी आपकी तीक्ष्ण बुद्धि है, कितना आप पारंगत हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। आप प्रश्न कितना हल कर पा रहे हैं इसमें आपकी बुद्धिमत्ता है। और प्रश्न को हल करने का ट्रिक जानिए कि जब हमको प्रश्न नहीं आ रहा तो हमें कैसे हल करना है, तो उसका भी कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाइए। जरूरी नहीं है आपको सारे प्रश्न आते रहें, आप पूरा एकदम पूरा सिलेबस कई बार पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है कि आपको सारे प्रश्न आएँ। तो आप प्रश्नों का हल करने का तरीका जानिए कि प्रश्न जब हमको नहीं आ रहा है ऐसे स्थिति में हमें क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला ट्रिक तो ये होता है कि जो ऑप्शन आपका बकवास लग रहा है उसको काटिए। बकवास ऑप्शन के काटेंगे, मान लीजिए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको बकवास है, उसको काट दिया तो अब आपको 3 में चुनने में और आसानी होगी, है ना। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं जिससे आप प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। और आपकी बुद्धिमत्ता भी इसी में है कि आप प्रश्न पत्र हल कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर पाएँ। उसके लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी अपनानी चाहिए। चलिए कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? अनीर प्रत्यय है, इतिहास धन अनीर। अब वृक्ष धन तब्यत किम समीचीनम। तब्यत भी एक प्रत्यय होता है और जिसको किसी धातु के साथ जोड़ेंगे तो उसका तब्य शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तब्य। ये ता का लोप हो जाता है, सिर्फ तब्य शेष बचता है। देखिए इसमें किसमें तब्य है? रक्षितव्य, रक्षितव्यमतम,
रक्षितव्यत, रक्षितव्यानि। बताइए, अभी हमने उसकी व्याख्या कर दी है। अब जो अभ्यर्थी समझ गए होंगे वो तुरंत ऑप्शन लगा लेंगे। प्रश्न संख्या 43 और इसका सही जवाब क्या होगा? रक्षितव्यम, है ना, क्योंकि नपुंसकलिंग में हो गया तो रक्षितव्यम हो गया है, और ऐसे होगा तो रक्षितव्य होगा, रक्षितव्या, रक्षितव्यम, है ना। तो रक्षितव्यम नपुंसकलिंग में हो गया है, तो आपका ये ए नंबर सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, ये रेवती धन ठक, ठक प्रत्यय अभी ऊपर पढ़ा है, तो इससे क्या बनेगा? रेवत, रेवत, रेवत ठक, रेवतिक अथवा एरावत। अब देखिए एरावत कोई यहाँ इससे कोई मैच ही नहीं करा। सबसे पहले तो आप ये काट दीजिए, और रेवथत ये भी काट दीजिए, है ना। तो आप रेवत और रेवतिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब आप इन दोनों ऑप्शन में चुनिए क्या सही होगा। 44 में तो देखिए रेवत भी नहीं, ठक में देखिए आपने लौक की पढ़ा था, गाय की, समाज की पढ़ा था, तो देखिए ये कहाँ आ रहा है? रेवतिक, रेवतिका यहाँ आ रहा है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा और आपका ए गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45, श्रीमत इत्यत्र कहा प्रत्यय। श्रीमत इसमें कौन सा प्रत्यय? यत, ण्यत। श्रीमत में यत, ण्यत, तुमुन, मतुप, कौन सा प्रत्यय है? 45 का डी सही हो जाएगा, मतुप प्रत्यय। श्रीमत में कौन सा प्रत्यय? मतुप प्रत्यय का मत शेष बचता है श्रीमत। मतुप प्रत्यय में अंत में आपको ऐसे मत मत दिखाई दे तो वहाँ 99% मतुप प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है, गुण वतुप, गुण वतुप, और देखो मतुप में वत शेष बढ़ता है और वतुप प्रत्यय में वत शेष बचता है। तो अब देखिए गुणवत, इसमें क्या सही होगा? गुणवत, गुणी, गुणवत्तु, गुणज्ञा। देखिए गुणज्ञा में भी वत नहीं बच रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सब काटते चलेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 46 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 47 पर आते हैं। अजा इत्यत्र कहा प्रत्यय। अजा में कौन सा प्रत्यय है? तो अजा में देखिए जैसे अजा और स्त्री, बालिका, इस तरह के जो स्त्रीलिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें स्त्री प्रत्यय होते हैं, और स्त्री प्रत्यय के भी कई भेद है, उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? अब अजा है जैसे, और ये बहुत प्रसिद्ध है ना। अजा में कौन सा प्रत्यय होता है? प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47, और इसका सही जवाब आपका क्या होगा? टाप प्रत्यय। अजय में कौन सा प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय। अजय हुआ, बालिका हुआ, इस तरीके से कौन सा प्रत्यय होगा आपका? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहे हैं, गायक धन टाप में क्या होगा? तो देखिए स्त्रीलिंग बनाता है टाप, जाप, डाप, दे, बड़ी, सडिंग, ये सब प्रत्यय जितने हैं ये सब स्त्रीलिंग बनाते हैं, किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करते हैं। तो गायिका होगा क्या? नहीं, गायिका तो पुल्लिंग का बोध कर रहा है। गाय टक्का, देखिए अब बकवास ऑप्शन, गायिका हो सकता है, गायिका, गायकी। बताइए, अब गायकी भी बकवास ही लग रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 48 का सी सही हो जाएगा, गायिका होगा। चलिए प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, देवट धनडीप। देखिए डीप प्रत्यय भी क्या करता है? स्त्रीलिंग बनाता है। देवट शब्द क्या है? पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनने का कार्य करेगा, तो क्या बनेगा? देवट धनडीप, देवटी, देवटिका, देवटी, देवी, क्या बनेगा? अब ये सब देखिए बकवास लग रहा है। देवी शब्द सही सही लग रहा है, तो इसी को मारिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 कह रहे हैं, लौकिकी इत्यत्र कहा प्रत्यय। लौकिकी में कौन सा प्रत्यय? डी, पीन, ई और इंग। प्रश्न संख्या 50, और इसका सही जवाब क्या होगा? डी प्रत्यय। लौकिक शब्द हो, त्रिलोक, त्रिलोकी, त्रिलोक शब्द होता है और उसको त्रिलोकी करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, 51 कह रहा है, मृदु धनडीस, क्या बनेगा? मृदा, मृदवी, मृदवी, मुदी या मुदी, मुदी देखिए गलत। मृदा पुल्लिंग का बोध कर रहा है, मृदी, मृदवी, क्या होगा? 51, प्रश्न संख्या 51, और इसका सही जवाब क्या होगा? मृदवी होगा। क्या होगा? मृदवी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 52,
सूर्य धन डीप। अब देखिए सूर्य को स्त्रीलिंग बनाने के लिए डी प्रत्यय लगाया है तो क्या होगा, सूर्या होगा, सूर्य होगा, सूरी होगा, सूर्यी। देखिए सूर्यई बिल्कुल गलत है, सूर्य भी बिल्कुल गलत है, सूर्य से एकदम अपोजिट हो रहा है ये। सूर्य मतलब तो हो गया जो वीर होते हैं, सूरी, सूर्यवी, ये भी गलत है। तो आपका बच्चा क्या, आप ए ऑप्शन बच गया। कुछ प्रश्न तो इस टाइप से होते हैं जिसमें आप काटते चले जाओगे ना ऊट पटांग वाले ऑप्शन को, तो उत्तर अपने आप ही निकल आता है। अब आता है प्रश्न संख्या 53। मृदवती इत्यत्र कहा प्रत्यय। मृदवती में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय, वतु प्रत्यय, कतपतु प्रत्यय अथवा मतु प्रत्यय। अभी वतुप और मतुप पढ़ाया था। वतुप में वत शेष बचता है और मतुप में मत शेष बचता है। अब इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग बनाया जा सकता है ना। तो वतुप में शेष क्या बचा, मृदुवती। मृदुवती प्रत्यय में जो है क्या शेष लगा हुआ है, वतुप प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा।